Good morning, students. Today I will start lesson 11 Transportation in Animal and Plants. What do you mean by transportation? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो आज इसके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। तो आपको सबको ही ये पता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। सभी के सभी जीव को जरूरत होती है इन सब चीज़ों की, वाटर की, फूड की। दे नीड ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है हम सबको, लेकिन ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा कैसे? ठीक है, इसको पहुंचाने के लिए, सारी इन सब चीज़ों को पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम जो है हार्ट, वेन्स, आर्टरीज से मिलकर बना हुआ है। उस सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे जो सब्सटेंस है वो उन सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से दूसरे सेल में। दे फंक्शन टू द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट आ गया, ठीक है, हार्ट आ गया, वेन्स आ गई, आर्टरीज आ गया। ये डायग्राम दिख रहा है, ये सारी जो है ट्रांसपोर्टेशन का डायग्राम बनाया हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम का, किस तरह से ऑक्सीजन और हमारा सारी चीज़ें इसके द्वारा कहाँ से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको ये बताऊंगी इसमें। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहली चीज़ है ब्लड। अब हमारी जो वेन्स है, आर्टरीज है, इनमें क्या बहता है? ब्लड बहता है। ठीक है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है इन सब चीज़ों में। तो ब्लड इज क्या है? ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे बात समझ। ये जो है ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर दूसरे भागों में। ठीक है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। और क्या करता है ब्लड? क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है कहाँ से? लंग से, टू द सेल ऑफ द बॉडी। इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और जो है ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट जो है वेस्ट मटेरियल, अब CO2 है, हमारी वेस्ट होगी, हमारे जो है ये सब जितने भी वेस्ट चीज़ें हैं उसको भी लेकर आता है और उसको भी हमारी बॉडी से हटाता है। तो आपको ये पता चल गया। अब है ब्लड जो है किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो है किससे बना हुआ है? एक फ्लूइड से बना हुआ है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर सस्पेंडेड। इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा 7th में, RBC, WBC, ये सब पढ़े हैं आप सबने। तो आपको यहाँ पे देखो, वन टाइप ऑफ सेल आर द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल की शॉर्ट फॉर्म है RBC। रेड, R से रेड, B से ब्लड, C से कार्पोसेल्स या सेल्स, विच कंटेन अ रेड पिगमेंट। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो रेड कलर का एक पिगमेंट रखते हैं जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है? उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को लेकर अपने साथ बांधकर सब सेल के पास पहुंचता है और वहां पर ऑक्सीजन छोड़ता हुआ जाता है। तो सब पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन। अब है दूसरा जो है, दूसरा क्या है? ब्लड के अंदर एक और सेल है RBC के द्वारा, और दूसरा सेल है WBC। दूसरे सेल का नाम है WBC। ये WBC का क्या काम होता है? फाइट करना। जो है डिजीज के जो जर्म्स आते हैं वो जब ब्लड के हमारे अंदर, बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो उनके साथ फाइट करना, उन जर्म्स को मारना और हमारे को क्या करना है? हमारे को बचाना। रेजिस्टेंस पावर देते हैं वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स से फाइट करके। ओके, इसको बोलते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। अब तीसरा है हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर, तीसरा जो सेल्स है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर
क्लॉटिंग का काम करते हैं। हमारे जब ब्लड या चोट लग जाती है, हमारे किसी तरह कभी कट लग जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चोट लग जाती है, तो ये करते हैं क्लॉट कर देते हैं। ब्लड जहाँ से बह रहा होता है उस बहते हुए ब्लड को जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए। ये तीनों ब्लड के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये सारा इसको आपको मैंने डिस्क्राइब करके बताया है अब इस टाइम। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों ब्लड के पार्ट है। ब्लड इनसे कंपोज होकर बना हुआ है। अब ब्लड वेसल्स क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, देयर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज एंड वेन्स। 2 टाइप के कौन सी ब्लड वेसल्स है? आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज क्या करती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो है वो क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करके हार्ट से सारे बॉडी के पार्ट तक पहुंचाती है। आर्टरीज का काम है ये। ठीक है, तो अब आपका ये आ रहा है, सिंस द ब्लड फ्लो इन द रैपिड एंड एट हाई प्रेशर, और इसमें ब्लड जो है आर्टरीज में बहुत तेजी से बहता है। एंड द आर्टरी हैव थिक इलास्टिक वॉल, और आर्टरीज की जो वॉल होती है वो मोटी होती है, इलास्टिक, खिंचावदार और मोटी होती है। अब आपको बता रही हूँ मैं पल्स क्या होते हैं। कह रहे आपका पल्स रेट क्या है? पूछते हैं ना आपका क्या है, मतलब धड़कन कितनी है, दैट इज पल्स। ओके, द आपने देखा होगा, आपके कभी आप अपनी जो बीच की फिंगर को आप अपने यहाँ पर कलाई के ऊपर, रिस्ट के ऊपर, ये बीच में यूँ करके फिंगर रख के देखना, जैसे कि ये व्यक्ति रख रहे हैं, ये देखिए आप रख रहे हैं ना, ये 2 उंगली बीच की इसमें यहाँ पे रख के देखना, तो आपको ना एक आवाज़ आएगी। उसको आप घर पे रखो और करके जरा देखो सब बच्चे। हाँ जी, सब बच्चे ये करके देखो। ये 2 उंगली कलाई के बीच में यहाँ लगा के देखिए, आपको थ्रोम्बिंग की आवाज़ आएगी। थ्रोम्बिंग की आवाज़ जो है ये क्या कहलाती है? पल्स। पल्स मीन्स धड़कन टाइप की। ठीक है, इसे धड़कन कहते हैं। इट इज़ द ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये आवाज़ जो आ रही है थ्रोबिंग की, किसके कारण आ रही है? कि हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड बह रहा है, उसके कारण आ रही है। अगर इसको आप काउंट करके देखोगे, काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार ये धड़कती है, आप इसको अगर काउंट करके देखो तो ये 70, एक स्वस्थ व्यक्ति में 70 to 80 बार ये पर मिनट में ये धड़कन इसकी सुनाई देती है। द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। 1 मिनट में जितनी बार ये बीट करती है उसको बोलते हैं पल्स रेट। आगे बात समझिए सब बच्चों को कि पल्स रेट क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति कितनी बार पल्स बीट करता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज है इतना है। और अब है आपका वेन्स। वेन्स क्या होती है बच्चों? वेन्स देखिए, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। आर्टरीज तो ऑक्सीजन रिच ब्लड लाती थी और वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लाती है ऑल पार्ट्स टू द हार्ट। ये सारे पार्ट से लेके आती है, हार्ट में लेके आती हैं, क्योंकि यहाँ पे आके ब्लड हमारा प्यूरिफाई होगा, साफ होगा। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। उसकी थिक वॉल थी आर्टरीज की, इसकी क्या है? थिन वॉल है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। ये जो है वेरियस जो वॉल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो ओपन होते हैं, किस साइड? हार्ट की साइड ही ओपन होते हैं। ठीक है, ताकि हार्ट की तरफ ही वो ब्लड जाए, वापस उसमें ना जाए। आप सब बच्चों ने ये वाला डायग्राम बेटा आपकी इसमें अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर सा बनाना है। ठीक है, और मुझे आपने पिछला लेसन जो कंप्लीट हो गया उसकी कॉपी चेक करने के लिए आपने PDF भेजनी है। मुझे अभी मेरे पास नहीं पहुंची है, PDF भेजनी है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी का लेसन मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।